हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक स्लाइड जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कोशिकाएं इनमें विभज्योतक है और कौन सी विभक्त होने में असमर्थ है तथा कैसे? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किसके बारे में? हमें बताना है विभज्योतक कोशिका के बारे में। विभज्योतक कोशिका से संबंधित प्रश्न दिया है। देखिए, विभज्योतक कोशिका जो होती है, इन्हें ठीक से हम लिख लेंगे। विभज्योतक कोशिका जो होती है, इन विभज्योतक कोशिकाओं में कुछ गुण या लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। क्या पाए जाते हैं? गुण या लक्षण इनके होते हैं। तो इनके जो गुण होते हैं, अगर वो गुण हमें स्लाइड पे रखी कोशिकाओं में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो विभज्योतक है और विभक्त होने में सक्षम है। और अगर उन कोशिकाओं में वो गुण नहीं होते, यानी कि वो विभक्त होने में असमर्थ है। तो इन गुणों की बात कर लेते हैं। देखिए, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती है, सबसे पहले तो ये विभाजन लगातार इनमें विभाजन होता रहता है। तो विभाजन करने, इसे ठीक से लिख लेंगे, लगातार विभाजन करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? विभज्योतक कोशिका कहते हैं। और ये पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं होती है। अब विभज्योतक कोशिकाओं का सबसे पहला गुण, इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन चलता रहता है। तो जब भी आपको स्लाइड पर ये इस प्रकार की कोशिकाएं दिखे, तो उसमें आपको समसूत्री विभाजन की कोई ना कोई अवस्था आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये एक विभज्योतक कोशिका है। उसके अलावा इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है कोशिका भित्ति में। इन कोशिकाओं में जो कि विभज्योतक होती है, तो कोशिका भित्ति में जहाँ सेल्यूलोज उपस्थित हो, वो भी विभज्योतक कोशिका होती है। और केंद्रक इन कोशिकाओं का बड़ा होता है। केंद्रक जो होता है, सामान्य से बड़े आकार का केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा इन कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? इन कोशिकाओं में आकार जो होता है, इन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो निश्चित रहता है, सभी कोशिकाओं का आकार। और साथ ही साथ प्लाज्मोडेस्मल संपर्क भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्मल संपर्क भी इनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं रहती हैं, वो कोशिकाएं विभज्योतक हैं। अगर ये गुण आपको देखने को मिलेंगे, अगर ये गुण उपस्थित होते हैं तो वो कोशिका विभज्योतक है, और अगर ये गुण नहीं होंगे तो वो विभक्त होने में असमर्थ होगी। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।